Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Next heading is the blood supply to kidney. इससे पहले वाले वीडियो में हम नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि जो नेफ्रॉन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी हम डिटेलिंग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किडनी को ब्लड सप्लाई कैसे होता है और नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ द ब्लड गेट्स सप्लाई टू किडनी और द ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी। हमारी बॉडी में दो किडनीज हैं, द लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी। दोनों किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती है रीनल आर्टरी। दिस आर्टरी प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बोथ द किडनी। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, बट जब हम बात करते हैं रीनल की तो रीनल वर्ड इज एसोसिएटेड विद द किडनी, यानी कि किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती है रीनल आर्टरी, जो यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट की जा रही है। दिस इज रीनल आर्टरी। किडनी इस ब्लड को यूज कर लेती हैं और किडनी यूरिन फॉर्म करती हैं और यूरिन का फॉर्मेशन भी ब्लड की हेल्प से ही होता है। तो जब ब्लड यूज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इसका यूज हो जाता है, ब्लड से यूरिन बन जाता है, तो वही ब्लड बाहर आता है किडनी से। तो जो ब्लड है वो किडनी से बाहर आता है, तो उसको बाहर लेके आने वाली जो ब्लड वेसल है दैट इज रीनल वेन। तो रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहां से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? किडनी से आ रहा है। और रीनल वेन जो है वो अल्टीमेटली ओपन हो जाती है इंफीरियर वेना कैवा में, और इंफीरियर वेना कैवा हार्ट को सप्लाई कर देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से किडनी ब्लड ले रही है और फिर से हार्ट को भेज रही है। अब हम बात करेंगे कि किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उनको ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, टिब्यूलर सेल्स हैं। अब यहाँ पे जो ये रीनल आर्टरी है ये यहाँ तक तो जा सकती है, बट किडनी के अंदर तक ये एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो वो बनाती हैं आर्टीरियोल्स। तो जो नेफ्रॉन है इसको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है आर्टीरियोल। तो आर्टीरियोल ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आर्टीरियोल बन रहा है उसको हम पढ़ते हैं। दिस इज अ डबल वॉल्ड कप एंड दिस डबल वॉल्ड कप इज बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल है। अब इस बोमेंस कैप्सूल में एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट है। बोमेंस कैप्सूल में एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट है। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी क्या है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी है ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस को अगर हम पूरा डिटेल में देखें तो हम बोल सकते हैं कि यहां से ब्लड एंटर कर रहा है और यहां से ब्लड बाहर निकल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल किडनी के अंदर नेफ्रॉन को जो ब्लड सप्लाई कर रही है इसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। और जो ग्लोमेरुलस से पूरा घूम के ब्लड लेके जा रही है दैट इज इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल। Why we call them arterioles? Because these are the branches of the arteries. ये आर्टरी की ब्रांचेस है। अब यहाँ पे ये नेफ्रॉन है और इस नेफ्रॉन में ब्लड देने का काम किया आर्टीरियोल ने। तो एफरेंट आर्टीरियोल लेके आ रहा है, इफरेंट आर्टीरियोल भगा रहा है। एफरेंट का मतलब होता है टूवर्ड्स, यानी कि पास में लेके जाना, और इफरेंट का मतलब होता है दूर लेके जाने वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस तक ब्लड लेके जा रहा है और फिर ये घूमते हुए बाहर ब्लड को लेके जा रहा है और बाहर जा रहा है इफरेंट आर्टीरियोल की सहायता से। अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें होती है। पहला चीज क्या होता है
ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल ही आगे जाके और फाइन ब्रांचेस बना लेता है और पूरे नेफ्रॉन को कवर कर लेता है। पूरे नेफ्रॉन को कवर कर लेता है मतलब कि जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूलर सेल है, इस पूरे ट्यूब्यूलर सेल पे एक जाल जैसा बना लेता है। तो इसी को ही बोला जाता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। वाई पेरीट्यूब्यूलर? क्योंकि ये पूरे के पूरे ट्यूब्यूल के आसपास है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्यूब्यूलर नेटवर्क, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। और यहाँ पे कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले के पास भी नेटवर्क बनता है, उसको बोला जाता है वासा रेक्टा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क और एक है वासा रेक्टा। तो ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन को कवर करके रखती हैं ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से नेफ्रॉन और किडनी को ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन किस आधार पे बोला गया? द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। किस पोजीशन पे ये प्रेजेंट है उसके हिसाब से इनको डिफरेंशिएट किया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सबसे पहले बात की जा रही है कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। अगर एक या दोनों किडनी में मिला के बहुत सारे नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, उनमें से 85% जो नेफ्रॉन अपनी जगह बना रहे हैं वो नेफ्रॉन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 85% ऑफ द टोटल। 85% टोटल नेफ्रॉन्स में कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो बचे कितने? 15%। तो वो 15% है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। वो कौन से नेफ्रॉन होंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब दोनों में अंतर क्या है? मेल्फिगियन कॉर्पसल्स यानी कि मेल्फिगियन बॉडी, किसके बारे में बात की जा रही है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल एक साथ की बात की जा रही है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल दोनों की बात की जा रही है। कहां पे प्रेजेंट है? दे आर क्लोज टू किडनी सरफेस, यानी कि मेल्फिगियन कॉर्पसल्स किडनी सरफेस के पास है। मेल्फिगियन कॉर्पसल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। डायग्राम में देखें, ये वाला जो नेफ्रॉन है दिस इज अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पे दो नेफ्रॉन दिखाए गए हैं। ये वाला जो नेफ्रॉन है, दिस नेफ्रॉन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड दिस वन इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये लंबा है, इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो लंबा है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है ये है किडनी सरफेस, दिस इज अ किडनी सरफेस, और ये है कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला का जंक्शन। तो यहां पे दोनों की मेल्फिगियन बॉडी कहां पे लोकेटेड है? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो मेल्फिगियन बॉडी है, ये मेल्फिगियन बॉडी है, ये किडनी सरफेस के पास है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की जो मेल्फिगियन बॉडी है वो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन के पास है। ये तो इनका एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ, लोकेशन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले। द लूप ऑफ हेनले मोस्टली confined in the cortex and a very small part of it is run in medulla. Very small part of it runs in medulla. क्या कह रहे हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा है, कन्फाइंड है, और उसका थोड़ा सा पोर्शन ही मेडुला में जाता है। बट जब हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो मेडुला पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है? इसका लूप ऑफ हेनले बहुत ही नीचे तक एक्सटेंडेड है। फिगर से देखें, दिस इज लूप ऑफ हेनले, दिस वन इज
also loop of Henle of juxtamedullary nephron. This is the loop of Henle of the cortical nephron. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा है, कॉर्टेक्स से थोड़ा सा ही वो मेडुला रीजन की तरफ आ रहा है, इतना सा ही पार्ट इसका मेडुला रीजन तक एक्सटेंड कर रहा है। बट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी लंबा है और मेडुला के नीचे तक, यानी कि जहां तक मेडुला की डायमीटर है वहां तक ये एक्सटेंड करता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो लंबा है एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। नेक्स्ट, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क होता है, वासा रेक्टा रिड्यूस्ड होती है। मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन के आसपास ब्लड का नेटवर्क है तो वो दो तरीके से डिफाइन होता है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क एंड वासा रेक्टा। दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं बट डिफरेंट नेफ्रॉन में रिड्यूस या प्रेजेंट होती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है बट वासा रेक्टा एब्सेंट है और रिड्यूस्ड है, या तो बिल्कुल ही एब्सेंट रहेगी या बहुत ही कम डेवलप्ड रहेगी। बट जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है बट वासा रेक्टा बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, प्रेजेंट है। किस तरीके से देखेंगे इसको, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड दिस इज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहां पे डिफरेंस क्या है दोनों में, ब्लड वेसल नेटवर्क का। तो यहां पे जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इस पे जो ब्लड वेसल का नेटवर्क है, ये वाला जो पूरा है ये है वासा रेक्टा, तो इस पे प्रेजेंट है वासा रेक्टा, इस पे वासा रेक्टा नहीं है, इस पे प्रेजेंट है पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क कॉर्टिकल नेफ्रॉन पे होती है, वासा रेक्टा रिड्यूस होती है, बट जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क रिड्यूस होती है और वासा रेक्टा डेवलप्ड होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है? जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, मैक्यूला डेंसा प्लस लैकिस सेल, पॉलिक्सन सेल्स एंड मेसेनगियल सेल से मिलके बना है। यहाँ पे लैकिस सेल्स, मेसेनगियल सेल्स एंड पॉलिक्सन सेल्स सेम है। होती क्या है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्यूला डेंसा की। मैक्यूला डेंसा डीसीटी की सेल्स हैं। दीज आर द सेल्स ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। डीसीटी की सेल जो कि कांटेक्ट में रहती हैं आर्टेरियोल के। अब ये कैसे डिफाइन की जा रही है? in contact with the arterial wall are denser than other epithelial cells. These are collectively called macula densa. इसको फिगर से समझे। ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सेल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सेल्स, ये वाली जो सेल्स हैं पूरी, इन सेल्स को बोला जाता है मैक्यूला डेंसा। बट ये किसके कांटेक्ट में है? दीज आर इन द क्लोज कांटेक्ट विद द ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी है, यानी कि ये है आर्टीरियोल। आर्टीरियोल कौन सा? एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बारे में हमने पढ़ा है। तो जब मान लीजिए ये आर्टीरियोल है और ये है डीसीटी, तो इस तरीके से जब डीसीटी की सेल आर्टीरियोल के कांटेक्ट में रहेंगी तो वो वहां पे बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होगा और ये ग्रुप को कहा जाएगा मैक्यूला डेंसा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीसीटी की सेल्स जो आर्टीरियोल्स यानी कि ब्लड वेसल, यहाँ पे इसको ब्लड वेसल भी बोल सकते हैं हम, ब्लड वेसल के कांटेक्ट में है, दीज आर मैक्यूला डेंसा। यहाँ पे भी इसको समझ सकते हैं।
ये है DCT। इस DCT की जो सेल्स हैं ये ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ये है ब्लड वेसल या ये है आर्टीरियोल, दिस इज DCT। और ये जो सेल्स हैं जो कांटेक्ट में है इनको मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। अब एक अपोजिट, DCT की सेल्स जो आर्टीरियोल्स के कांटेक्ट में है वो तो मैक्यूला डेंसा। अब ब्लड वेसल्स की जो यानी कि आर्टीरियोल की जो सेल्स है जो DCT के कांटेक्ट में है उनको बोला जाता है जक्सा ग्लोमेरुलर सेल। मतलब दोनों ही सेल्स जो क्लोज कांटेक्ट में, एक DCT की हैं और एक आर्टीरियोल की हैं, DCT को बोला जाएगा मैक्यूला डेंसा और आर्टीरियोल को बोला जाएगा जक्सा ग्लोमेरुलर सेल। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको बोला जा रहा है जक्सा ग्लोमेरुलर सेल। ये है, ये वाली जो सेल्स हैं ये हैं जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स, दिस वन, ये वाली जो ब्लड सेल्स की हैं। इनके बीच में कुछ और सेल्स हैं, उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं लैकिस सेल्स, और इन तीनों को मिला के बनता है जक्सा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। सो जक्सा ग्लोमेरुलर सेल क्या है? द स्मूथ मसल सेल ऑफ द वॉल ऑफ बोथ आर्टीरियोल। बोथ आर्टीरियोल का मतलब है यहां पे एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल, दोनों की सेल्स किसके कांटेक्ट में है? DCT एपिथेलियम के कांटेक्ट में है। आर स्वॉलन एंड कंटेन डार्क ग्रैन्यूल्स ऑफ इनएक्टिव रेनिन। क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि DCT की जो सेल्स एफरेंट या इफरेंट आर्टीरियोल के कांटेक्ट में है वो स्वॉलन है और वो क्या कंटेन करती हैं? इनएक्टिव रेनिन कंटेन करती हैं। रेनिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम रेगुलेशन ऑफ किडनी पढ़ेंगे तो वहां पे इसका रोल आएगा। दीज आर कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल प्लस मैक्यूला डेंसा प्लस लैकिस सेल। लैकिस सेल मतलब दो के बीच में, यानी कि दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में एक और सेल्स का अरेंजमेंट। तो ये DCT की सेल्स, ये तो मैक्यूला डेंसा हो गई, ये ब्लड वेसल्स की सेल जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हो गई, और यहाँ पे जो बीच बीच में सेल्स होंगी वो हो जाएंगी लैकिस सेल्स। तो इस तरीके से तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से किडनी में ब्लड सप्लाई होती है और किस तरीके से सेल्स आपस में ग्रुप करके जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस बनाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में।